अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हाबिल और कबील। अमीरा का रिश्ता क्या टूटा। सोबिया ने तो अमीरा को बातें सुनाना ही शुरू कर दी कि जब एक नॉर्मल सी शक्लो सूरत की लड़की कोई रिश्ता देखने के लिए जाती है तो उसके साथ अपनी इतनी खूबसूरत दोस्त, भाभी या सहेली किसी को भी नहीं लेके जाते। तुम्हें ये बात पहले समझ नहीं आई कि हुरम इतनी खूबसूरत है और तुम एक नॉर्मल सी शक्ल की, तो क्यों लेके गई तुम हुरम को साथ। मतलब कहना क्या चाहती है सोबिया। यहाँ पर हुरम और अमीरा तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन सोबिया की बातें हमेशा अमीरा के दिल में रह जाएंगी। किस तरीके से सोबिया ने अमीरा को डिग्रेड किया। और हारिस भी तो यहाँ इसी काम में लगा हुआ है। माँ के पास आके बैठा और पता है अमीरा के रिश्ते टूटने पर माँ थोड़ा सा सैड है, तो साथ ही साथ हुरम की बुराइयाँ शुरू कर दी कि हुरम को क्या ज़रूरत थी साथ जाने की, और आपकी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही। जिस पर माँ ने कह दिया हाँ थोड़ा सा बीपी हाई लग रहा है, तो उनके आगे पीछे होना शुरू हो गया, उनकी बलाएं लेना शुरू हो गया कि किसी न किसी तरीके कादिर को साइड पे करके खुद कादिर की जगह ले लूँ। यही तो चाह रहे हैं ये दोनों मियाँ बीवी, और इसी मकसद में दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके हुरम और कादिर की जगह ले लें। कादिर जिसकी के सास ससुर की इंगेजमेंट एनिवर्सरी है वो उधर गए हुए हैं, और हारिस को पता चल गया कि कादिर घर नहीं, वो लंच पर गया है, इसीलिए तो पीछे से माँ को भड़काना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही कादिर को पता चला माँ की तबीयत ख़राब है, सब कुछ छोड़कर वापस आ गया, और आते ही क्या कहा, अम्मा आपने मुझे बताया ही नहीं आपकी तबीयत ख़राब है। मुझे जैसे ही पता चला मैं सब छोड़कर आ गया। जिस पर माँ ने तो जवाब नहीं दिया, हाँ मगर हारिस का जवाब तैयार था। तुम्हें आजकल माँ की फिक्र है, तुम देखते भी हो माँ को। मैंने भी तो खुद देखा ना अम्मा को, उन्होंने तो मुझे नहीं कॉल करके बताया। तुम घर में अवेलेबल हो तो तुम किसी को देखो ना। तुम तो हमेशा अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे रहते हो। तुम्हें तो कोई होश नहीं कि यहाँ पर माँ की तबीयत खराब है या बहन का रिश्ता टूट गया। तुम लोगों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसे लोगों को घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा जिनको मेरी माँ की परवाह ना हो। ये सब कुछ हारिस ने बोल दिया, और हुरम जानती है कि हारिस ये सब कुछ कादिर को नहीं बल्कि हुरम को सुना रहा है। हुरम की माँ भी तो हुरम के साथ थी, उसने भी ये सारा रवैया देखा लेकिन चुप कर गई। और यहाँ पर हारिस की माँ भी तो कुछ नहीं बोली कि तुम कादिर को इतनी बातें आखिर क्यों सुना रहे हो। वो तो बस यहाँ पर बेचारी बनकर खड़ी रही कि शायद वाकई ही उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। अगर कादिर अपनी बीवी के साथ कहीं चला जाता है, खुश है, तो इसमें इतनी ज़्यादा अचंभे वाली बात नज़र तो नहीं आती, जिसको हारिस इतना बड़ा इशू बना के क्रिएट कर देता है। हुरम की खुशी बर्दाश्त नहीं होती हारिस से, और ना ही कादिर की, क्योंकि कादिर को अब सब बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, और कादिर का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है, जबकि हारिस ये सब कुछ बर्दाश्त कर ही नहीं सक पा रहा। इसीलिए तो दोनों ही मियाँ बीवी हमेशा किसी न किसी को भड़काने में ही लगे होते हैं। एक ना एक दिन हारिस ऐसे भड़काते भड़काते कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई मुकाम तो अपना पा ही लेगा माँ के दिल में और बाप के दिल में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।